गुड मॉर्निंग डियर क्लास 2 स्टूडेंट। हम लोग अभी इंग्लिश की क्लास में हैं और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज जो लेसन 9 है कालिदास, इसका रीडिंग लगाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला सेक्शन है ए कंप्रीहेंशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए A1 राइट टी ट्रू और F फॉल्स इन द बॉक्सेस। क्या कहा जा रहा है कि टी लिखिए ट्रू के लिए और F लिखिए फॉल्स के लिए। बॉक्स में टी लिखिए ट्रू के लिए और फॉल्स लिखिए F लिखिए फॉल्स के लिए। जो यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, जो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके सामने टी लिखिएगा और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए F लिखिएगा। तो पहला सेंटेंस है कालिदास मीन्स द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली। हम लोगों ने पढ़ा है कालिदास मीन्स द सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली। तो ये क्या है, ट्रू सेंटेंस है, तो इसमें हम टी लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कालिदास वाज किंग विक्रमादित्य कोर्ट पेंटर। कालिदास किंग बादशाह विक्रमादित्य के दरबार में पेंटर था। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है ही वॉज ए पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। उसके बाद है थर्ड, विद्यापति वॉज ए ब्यूटीफुल एंड लर्न्ड डांसर। हम लोगों ने यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यापति एक खूबसूरत और सीखी हुई अच्छी पूरी तरह की सीखी हुई डांसर थी, अच्छी डांसर थी। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्यावती वॉज ब्यूटीफुल प्रिंसेस। वो क्या थी, शहजादी थी, वो राजकुमारी थी। इसलिए ये क्या है, ये भी फॉल्स है, तो इसमें हम एफ लिखेंगे। उसके बाद है फोर्थ है द प्रिंसेस सेड whoever can answer my question will be my husband। प्रिंसेस ने कहा कि जो कोई मेरे सवाल का जवाब देगा वो मेरा हस्बैंड होगा, वो मेरा पति होगा। तो ये सही है, यही कहा था विद्यापति ने, प्रिंसेस ने कहा था कि जो कोई मेरे सवाल का जवाब देगा वो मेरा हस्बैंड होगा। तो ये क्या है, ये ट्रू है, तो इसमें हम टी लिखेंगे। उसके बाद है फिफ्थ है द गॉडेस काली पेंटेड द होली लेटर्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन कालिदास टंग। यहाँ कहा जा रहा है कि गॉडेस काली ने कालिदास के जबान पे संस्कृत भाषा का कुछ लेटर पेंट किया। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है गॉडेस काली राइट सम संस्कृत लैंग्वेज लेटर्स ऑन कालिदास टंग। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, तो इसमें हम एफ लिखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन आंसर है A2, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। A2 देखिए क्या है, A2 राइट कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कहा जा रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके कंप्लीट आंसर लिखिए।
तो पहला क्वेश्चन है वन, हु वॉज एंग्री, हु वॉज एंग्री विद विद्यावती what did they want to do, what did they want to do। क्या कहा जा रहा है कि कौन विद्यावती से गुस्से में था और वो क्या करना चाहते थे। तो क्या था, मैनी किंग्स, वॉरियर्स एंड लर्नमेन। यही आंसर हम लिखेंगे, मैनी किंग्स, वॉरियर्स एंड learned men were angry with विद्यावती ये एक क्वेश्चन के एक भाग का आंसर हुआ। और व्हाट डिड दे वांट टू डू, दे वांट टू टीच ए लेसन टू हर। वे क्या करना चाहते थे, वे उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। Many kings, warrior and learned men were angry with विद्यावती। बहुत सारे बादशाह, वॉरियर और लर्नड मैन विद्यावती से गुस्से में थे और वे उसे सबक सिखाना चाहते थे। टीचर लेसन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है द लर्नड मैन सॉ समवन सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। The learned men saw someone sitting on a tree। sitting on a branch of a tree, who was he, what was he doing, आंसर होगा who was he? The learned man saw someone sitting on a branch of a tree. Who was he? He was Kalidas, and he was cutting the branch on which he was sitting।
ये द लर्नड मैन सॉ समवन सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, हु वाज ही, व्हाट वाज ही डूइंग। यहाँ क्या कह रहा है कि लर्नड मैन जो थे, लर्नड पर्सन जो थे, उन्होंने देखा कि कोई जो है वो एक ब्रांच पे, एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। तो वो कौन था? हु वाज ही, व्हाट ही वाज डूइंग, और वो क्या कर रहा था? तो वो कौन था? ही वाज कालिदास। वो कौन था? कालिदास था। ही वाज कटिंग द ब्रांच ऑन विच ही वाज सिटिंग। वो ब्रांच को, डाली को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। ठीक है, इसे देख लीजिए आप लोग। अब इसे हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सिर्फ 3 है। What did the learned man do when Shepherd wake up? When Shepherd wake up? आंसर होगा आंसर ए, दे bath them, they bathed him। उसके बाद rubbed oil, they rubbed oil in his skin। उसके बाद सी है sprinkled perfume on him, they sprinkled perfume on him। D है they dressed him in fine clothes, they dressed him in fine clothes। E है they tied a white and they tied a white and a gold turban on his head, देखिए
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लर्नड मैन डू व्हेन शेफर्ड वेक अप। लर्नड मैन ने, वो जो विद्वान लोग थे, वो क्या किए जब शेफर्ड गरेरिया जागा। जब गरेरिया जागा तो क्या किया शेफर्ड लोग? दे बाथ्ड देम, वे उन्हें नहाया। दे रब्ड ऑयल इन हिज स्किन, वे लोग उनके उसके शेफर्ड के स्किन में, उसके बदन पे ऑयल मला, ऑयल से तेल की मालिश की। दे स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, वे वे लोग उस पे परफ्यूम छीटे। दे ड्रेस्ड हिम इन ए फाइन क्लॉथ, वे उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाया। दे टाइड ए वाइट एंड ए गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, और वे उसके सर पे सफेद और सुनहरे रंग की का साफा, सुनहरे रंग का साफा या पगड़ी कहिए, वो बांधा। तो इसका क्वेश्चन है व्हाट डिड द लर्नड मैन डू व्हेन शेफर्ड वेक अप। आंसर होगा दे बाथ्ड हिम, दे रब्ड ऑयल इन हिज स्किन, दे स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लॉथ, दे टाइड ए व्हाइट एंड ए गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड। इसे आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावती क्वेश्चंस। 4, हाउ डिड the false scholar answer Vidyavati's questions. Vidyavati's questions. The false scholar gave answer of Vidyavati's questions in gesture. फॉल्स विद्वान जो थे वो विद्यावती का उत्तर गेस्चर में दिया। मतलब देखिए क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावतीज क्वेश्चन। फॉल्स स्कॉलर जो था वो विद्यावती के क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया। आंसर होगा द फॉल्स स्कॉलर गिव आंसर ऑफ विद्यावतीज क्वेश्चन इन गेस्चर। फॉल्स स्कॉलर जो था वो विद्यावती के क्वेश्चन का आंसर इशारे में दिया। तो क्वेश्चन है हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावतीज क्वेश्चन। आंसर होगा द फॉल्स स्कॉलर गिव आंसर ऑफ विद्यावतीज क्वेश्चन इन गेस्चर। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, who explained the who explained the 4th क्वेश्चन है, who explained the shepherd's answers।
शेफर्ड के आंसर को किसने एक्सप्लेन किया, किसने व्याख्या किया? The learned men क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रिंसेस शॉक्ड? आंसर है व्हेन प्रिंसेस न्यू हर हस्बैंड इज illiterate shepherd then she became shocked. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावतीज क्वेश्चन? आंसर है द फॉल्स स्कॉलर गिव आंसर ऑफ विद्यावतीज क्वेश्चंस इन गेस्चर। 5th क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन द शेफर्ड आंसर्स? शेफर्ड के आंसर को किसने एक्सप्लेन किया, किसने इसकी वजाहत की, किसने इसे इसकी व्याख्या की? आंसर होगा द लर्नड मैन एक्सप्लेन्ड द शेफर्ड आंसर्स। द लर्नड मैन एक्सप्लेन्ड द शेफर्ड आंसर। लर्नड मैन वो विद्वान लोग जो थे, जो काबिल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने शेफर्ड के गरेरिये के